क्लास 10 का भौतिकी सब्जेक्ट का हम लोग चैप्टर नंबर 1 जो लाइट से संबंधित है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिसमें हम लोग परावर्तन तथा अपवर्तन के साथ साथ उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में भी पढ़ेंगे। यानी दर्पण और लेंस से संबंधित भी इसमें क्वेश्चन और टॉपिक रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस चैप्टर से संबंधित लाइट क्या है। व्हाट इज लाइट, यानी प्रकाश क्या है। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह कि प्रकाश है क्या चीज। तो लिखा गया कि प्रकाश यानी लाइट, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है। क्या है? विद्युत चुंबकीय ऊर्जा, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अर्थात किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की जरूरत पड़ती है। जब तक प्रकाश नहीं पड़ेगा किसी वस्तु पर तब तक हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो हमारी आंखों पर आता है। जैसे परावर्तित होता है हमारी आंखों पर आता है तो हम उस वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। दूसरा है प्रकाश के सबसे छोटे कण को फोटोन कहा जाता है। प्रकाश के जो छोटे कण होते हैं उसे फोटोन कहा जाता है। फोटोन जो होता है प्रकाश विकिरण ऊर्जा का एक छोटा सा पैकेट यानी एक बंडल के रूप में रहता है, जो छोटे छोटे बंडलों के रूप में रहता है। प्रकाश ऊर्जा का विकिरण उसी को फोटोन कहा जाता है। फोटोन शब्द जो एक ग्रीक शब्द से लिया गया है, फॉस से लिया गया है। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1928 ईस्वी में आर्थर कैम्पटन नामक वैज्ञानिक ने किया था। नेक्स्ट है कि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। ये आपकी क्या है? प्रकाश। तो चलिए आगे हम देखते हैं इसके गुण क्या है। अगला क्वेश्चन, अब इसके बारे में गुण समझेंगे। प्रकाश के गुणों को लिखें, यानी प्रकाश का क्या क्या गुण होता है। लिखेंगे प्रकाश के निम्नलिखित गुण हैं। प्रकाश के क्या निम्नलिखित गुण हैं। पहला, प्रकाश हमेशा सीधी यानी सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश जो होती है एक सीधी रेखा में जाती है, हमेशा सीधी में जाएगी। जब इसको आप एक सीधी पाइप से देखिएगा तो प्रकाश बिल्कुल दिखाई देगी, और उसी अगर दूसरे पाइप जो टेढ़ा मेढ़ा पाइप होगा यदि उससे आप देखिएगा तो आपको प्रकाश नहीं दिखाई देगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, प्रकाश अदृश्य होता है, परंतु हमें किसी वस्तु को देखने में हमारी सहायता करता है। प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, परंतु किसी वस्तु को देखने में हमारी क्या करता है? मदद करता है। नेक्स्ट, प्रकाश का प्रवर्तन
अपवर्तन, प्रकीर्णन, वर्ण विक्षेपण, ध्रुवण, विवर्तन इत्यादि गुण हैं। प्रकाश का और भी क्या गुण है? प्रकाश का प्रवर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, वर्ण विक्षेपण होता है, ध्रुवण होता है, विवर्तन होता है इत्यादि, जिसके बारे में हम लोग आगे चलते पढ़ेंगे एक करके टॉपिक वाइज। प्रकाश जो होता है, प्रकाश चुंबकीय, प्रकाश चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। प्रकाश एक चुंबकीय तरंग के रूप में यानी अनुप्रस्थ तरंग के रूप में भी चलता है। इसको मिटा देते हैं और पॉइंट लिख रहे हैं। 5 पॉइंट। प्रकाश शून्य में भी, शून्य का मतलब निर्वात, शून्य यानी निर्वात में भी गमन करता है। प्रकाश जो होता है आपको निर्वात में भी गमन करता है। जैसे मान लीजिए प्रकाश है तो वहां पर अगर कोई निर्वात जगह है, शून्य है, जहां पर हवा भी नहीं है, वहां पर भी प्रकाश जा सकती है। प्रकाश शून्य यानी निर्वात में भी गमन करता है। ये सब प्रकाश की क्या है? गुण। प्रकाश सीधी रेखा में जाती है, एक सरल रेखा में जाती है। प्रकाश अदृश्य होता है परंतु हमें देखने में क्या करता है? मदद करता है, सहायता करता है। प्रकाश परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन भी होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकीर्णन होता है, वर्ण विक्षेपण होता है, ध्रुवण और विवर्तन। ये सब क्या है? प्रकाश के गुण। प्रकाश चुंबकीय तरंग यानी अनुप्रस्थ तरंग के रूप में भी चलता है। प्रकाश शून्य निर्वात में भी गमन करता है। ये प्रकाश के गुण हो गए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन समझते हैं। ये प्रकाश के गुण हो गए, प्रकाश के और प्रकाश के गुण। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग बनाते हैं। प्रकाश स्रोत क्या है? प्रकाश स्रोत यानी लाइट ऑफ सोर्स, लाइट ऑफ सोर्स, लाइट ऑफ सोर्स। प्रकाश स्रोत क्या है? तो लिखेंगे जिससे प्रकाश या जिस पदार्थ से, जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं या कहा जाता है। जिससे यानी जिस पदार्थ से प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं या कहा जाता है। जैसे अब देखिए कौन कौन ऐसा पदार्थ है जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है? तो कहिएगा सर सूर्य,
यानी सूरज से, तारे, जुगनू, टॉर्च, विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट, लालटेन, मोमबत्ती इत्यादि। यानी जिससे प्रकाश उत्सर्जित होगा जिस स्रोत से, ये सब स्रोत है प्रकाश उत्सर्जित होने के। कौन? सूर्य, तारे, जुगनू, टॉर्च, विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट, लालटेन, मोमबत्ती इत्यादि। यानी बहुत से ऐसे स्रोत है जिससे प्रकाश निकलता है। ये सब हो गए प्रकाश के स्रोत। अब आगे पढ़ेंगे, इसको पहले नोट कर लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? तो कहेंगे सर प्रकाश स्रोत भी कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए इसका आंसर, प्रकाश स्रोत मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन? पहला होगा प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, जैसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत का अर्थ होगा कि प्रकृति में जो स्वतः यानी प्रकृति द्वारा जो प्रकाश, प्रकृति द्वारा जो भी पदार्थ है उसके द्वारा जो हमको प्रकाश उत्सर्जित होगा उसी को बोलेंगे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, प्रकृति द्वारा। तो प्रकृति द्वारा आप देखिए कौन सा ऐसा स्रोत है जिससे प्रकाश हमको मिलता है? प्रकृति द्वारा कौन सा ऐसा स्रोत है जहां से हमको प्रकाश मिलता है? तो कहिएगा सर सूर्य सबसे पहले, तारे, जुगनू, जुगनू जो होता है पीछे लाइट छोड़ता है, अब उसमें कौन सा पदार्थ निकलता है, कुछ चमकता है, उसके लिए बात बताएंगे आपको अगले टॉपिक में। जुगनू, जुगनू जो होता है उसमें कोई पदार्थ छोड़ता है, एक ऐसा पदार्थ छोड़ता है, ठीक ना, जिसकी वजह से पीछे चमकता है उसमें। जुगनू यानी भगजुगनी, कुछ ऐसा केमिकल रसायन छोड़ता है। चलिए उसके बारे में, जुगनू के बारे में हम लोग बाद में समझेंगे। इसमें देखते हैं जुगनू यानी भगजुगनी, वो भी प्राकृतिक है। उसके बाद आपको दूसरा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। तो मानव निर्मित में क्या क्या आ जाएंगे? यानी मानव द्वारा बनाया गया ऐसा पदार्थ जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है। तो कहेंगे सबसे पहले सर टॉर्च, उसके बाद लालटेन, दिया, मोमबत्ती, लैंप, टॉर्च, लालटेन, दिया, मोमबत्ती, लैंप इत्यादि। ये सब मानव निर्मित प्रकाश स्रोत हैं। और ये क्या है? प्रकृति। तो प्रकृति द्वारा जो हमको, जिस प्रकृति द्वारा जिस पदार्थ से हमको प्रकाश मिलता है वह प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। जैसे सूर्य हो गया, जो इस ब्रह्मांड का, इस वायुमंडल का, इस पृथ्वी का सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। उसके बाद तारे, उसके बाद जुगनू। सबसे अधिक हम लोग को प्रकाश कहाँ से मिलता है? सूर्य से।
ये सूर्य जो होता है ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत भी होता है। एनर्जी का जो सबसे बड़ा प्राकृतिक एनर्जी का जो सबसे बड़ा स्रोत है क्या है आपको? सन यानी सूरज। मानव निर्मित आप देख सकते हैं, बहुत सारे और भी हो सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसको मिटा देते हैं।